स्टार्ट करते हैं बेटा आप 17th पॉइंट। देखो कितने धीरे धीरे करते करते हमने कितने सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए। ठीक है, देखो बेटा 17th हमारा क्या कहता है। 17th हमारा कहता है विड्रू या ₹10,000 withdrawn from business for पर्सनल यूज। मतलब हमने 10,000 रुपीज, क्या बोला मैंने, हमने 10,000 रुपीज विड्रॉ किए बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए। हम कौन होंगे, पर्सनल यूज किसका, पर्सनल यूज ओनर का। मतलब मालिक ने बिजनेस में से पैसे निकाले। क्यों पैसे निकाले, क्या कोई बिजनेस का काम करेगा वो, नहीं, वो अपने पर्सनल पर्पस के काम में लेगा, कहीं जाएगा, पार्टी वार्टी करेगा, घर वालों के लिए मिठाई उठाई खरीदेगा, तो पर्सनल कोई पर्पस हो सकता है यार। तो उसके लिए उसने फर्म से 10,000 रुपए निकाल लिए। अब मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, क्या ओनर और बिजनेस एक ही होते हैं क्या? क्या बोला बेटा मैंने कहा क्या ओनर और बिजनेस एक ही होते हैं क्या? ओनर और बिजनेस दोनों एक ही होते हैं क्या? एक बार पुराना एक एडजस्टमेंट भी दिखाना पड़ेगा तुम्हें। ये देखो पहला एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट आपने देखा होगा, ये कैपिटल वाला। हमने कितना क्लियरली कहा था, जब वो पैसा देता है तो हमारे लिए लायबिलिटी है। तो एक बात बताओ, जब हमने कहा जब उसने पैसा निकाला, जब पैसा लेके आता है तो कैश का बैलेंस बढ़ता है, जब वो पैसा लेके जाएगा मेरा कैश का बैलेंस क्या होगा गाइस, कम होगा। तो क्लियर कट फंडा है, क्लियर कट फंडा है, माय कैश बैलेंस विल फॉल, मेरा कैश का बैलेंस क्या होगा, कम होगा। कैश क्या है अपने लिए, एसेट, तो एसेट का बैलेंस क्या हो रहा है गाइस, कम। तो कैश में से क्या करोगे, माइनस। सर पहला इंपैक्ट तो हमें भी आता था, सेकंड वाला बताओ आप। सेकंड वाले में थोड़ा सा हम अटक रहे हैं। मैंने कहा एक बात बताओ, जब वो पैसे लेके आता है तो तुम अपनी लाइबिलिटी क्या करते हो, बढ़ाते हो। कैसे बढ़ाते हो, कैपिटल में प्लस करके। वैसे ही अगर वो पैसा लेके जा रहा है तो हमारी लाइबिलिटी उसकी तरफ क्या होगी, कम। हमारी लाइबिलिटी क्या होगी, कम। अगर वो पहले हमें 1,00,000 रुपए मांगता था और ओनर अगर 20,000 रुपीज, यहां कितना है 10, वो 10,000 रुपीज ले गया, तो हमारी लाइबिलिटी 10,000 से कम हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप इसको कैपिटल में से रिड्यूस कर दो। कैपिटल में से रिड्यूस कर दो मतलब कैपिटल में से क्या कर दो, माइनस कर दो। ड्राइंग्स है ना ये तो कैपिटल को क्या करेगी, रिड्यूस। सर इक्वेशन में बताओ ना, इक्वेशन में बताओ ना। अभी देखो, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटीज लिख दो, एक से ज्यादा भी हो सकती है लायबिलिटीज। अब देखो आपका जो कैश का बैलेंस है, यू विल रिड्यूस इट बाय 10,000, यू विल रिड्यूस इट बाय 10,000। कैपिटल का बैलेंस है, यू विल रिड्यूस इट बाय 10,000। स्टोरी क्लियर है क्या? क्या हमारे दिमाग में ये चीज बहुत अच्छे से जा रही है? क्या हमारे दिमाग में ये चीज बहुत अच्छे से जा रही है? 100% ये चीज बहुत अच्छे से जा रही है, दिमाग में सेट है ये हमारे बहुत अच्छे से। ठीक है, दिमाग में सेट हो गई बेटा। चलो उसको कॉपी मारो, जहां आपको लगे कोई लॉजिक अलग से लिखना है, गोला बनाओ, बादल बनाओ, जो लिखना है लिखो, बट लॉजिक लिखो। टेल में अभी डिस्कशन करेंगे। नाम क्या है इसका, डेप्रिसिएशन। क्या है नाम, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, नहीं पता है तो अभी बता दो। मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा फिर अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेट करूंगा। वैसे पहले बता चुका हूं बट वापस बता रहा हूं, ताकि डेप्रिसिएशन थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक दो बार सुनोगे, एक दो बार रिवाइज करोगे तब बिल्कुल दिमाग में बैठे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है। जब आप कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो, आप जवाब देते जाना मुझे, ये फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, ऐसा जिसका फायदा हमें अगले 1 साल के भी बाद मिलेगा, मतलब लंबे ड्यूरेशन। मैंने कहा आपने एक फिक्स्ड एसेट्स खरीदा, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, एसी। क्या खरीदा, एसी। मुझे बताओ, जब आपने एसी खरीदा और एसी खरीदा 30,000 में, कितने खरीदा, 30,000। ठीक है, अब आपने
अब ध्यान से सुनना, मैं पहले अपना खुद का एक एडजस्टमेंट बना के अच्छे से समझा रहा हूं, दिमाग लगाना और सुनना। मैंने कहा 30,000 का हमने कैश में एक एसी खरीदा, आज कितना पे किया हमने 30,000, ट्रांजैक्शन हो गया, एक 30,000 दिए और एसी आ गया। स्टोरी क्लियर? तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते जाता हूं और मैं ईयर 1 की बनाता हूं। पहले ईयर 1 के अकाउंटिंग इक्वेशन इतना डिटेल में समझा दूंगा, तुम भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूलोगे। याद होगा उस समय मैंने जब डेप्रिसिएशन पढ़ाया था, थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉस्ट में इंट्रोडक्शन दिया था, वैसे अभी भी इंट्रोडक्शन टाइप ही दे रहा हूं। मेन चैप्टर तो पूरा एक अपने सिलेबस में, जहां पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन अपने को पढ़ने का है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। मैंने कहा ईयर 1 की जब मैं बात करता हूं, व्हाट डज दिस इंडिकेट? ईयर 1 ये इंडिकेट करता है कि एसेट है अपने पास, यहां पे कैपिटल है और यहां पे क्या है बेटा, लायबिलिटीज। दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ इट इज माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही है ये। अब सुनना, जैसे ही मैंने एक एसी खरीदा, मेरे पास एक एसेट आ गया यार 30,000 का। क्या मैं ये कह सकता हूं मेरे यहां से 30,000 चले भी गए? यहां तक का इंपैक्ट क्लियर है? यहां तक का इंपैक्ट क्लियर है? दिमाग में सेट भी हो गया मैं क्या कह रहा हूं? मैंने 30,000 का एसी खरीदा, 30,000 का कैश गया और 30,000 का एक एसेट आ गया एसी के नाम से। अब देखना ध्यान से देखना। मैंने कहा ये एसेट, मैंने ये जो 30,000 का एसी खरीदा, ये एसेट क्यों माना? मैंने इसको क्यों नहीं एक्सपेंस मान के पूरा का पूरा कैपिटल में से माइनस कर दिया? क्योंकि मैंने कहा इसका फायदा मिलेगा लंबे समय तक। लंबे समय क्या होता है सर? ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। मतलब मैंने कहा मुझे इस एसेट का फायदा मिलेगा कितने साल? 3 साल, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 3 ईयर्स तक। अगले 3 ईयर्स तक मुझे इसका क्या मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स? बेनिफिट मिलेगा। Do we by any chance have any problem in this? Now listen to me very carefully, very carefully. मैंने कहा ईयर 1 में बिल्कुल क्लियरिटी है, बिल्कुल क्लियर वाली बात है। और बिल्कुल क्लियर वाली बात क्या कहती है? ईयर 1 में 30,000 का एसी हम लोगों ने खरीदा और 3 साल यूज होगा। तो मैं कहता हूं जब मैं 3 साल यूज करूंगा तो इसका खर्चा भी 3 साल बटेगा और इसको, इस खर्चे को हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। मतलब जैसे आप एक एसेट जो आपको लंबे समय तक बेनिफिट देता है, उसका जो साल आप उस करंट ईयर में, मतलब जो पोर्शन करंट ईयर में यूज करते हुए जा रहे हो, जिसको आप एक्सपेंस बुक करोगे, उसको हम टेक्निकल टर्म में डिप्रिसिएशन कहते हैं। अब वापस सुनना, 30,000 का खर्चा 3 साल बेनिफिट देगा, तो मैंने कहा हर साल मैंने बांटा कि 10,000 का बेनिफिट आएगा। कितने का बेनिफिट आएगा? 10,000 का। कितने का बेनिफिट आएगा? 10,000 का। स्टोरी क्लियर है? अब सुनना, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, कोई एक प्लॉट मिस मत कर देना। मैंने कहा पहले साल मैंने खरीदा तो खरीदने की एंट्री आई कि एसेट आया और कैश गया। अब जैसे ही ईयर 1 में मैंने कहा कि 10,000 का एसी यूज हो गया है, तो मैंने एसी में से माइनस कर दिया। और मैंने कहा ये 10,000 का मेरा एक्सपेंस है, तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। अब आप देखो ईयर 1 में नेट इंपैक्ट क्या पड़ा? एसेट की वैल्यू रह गई 20,000, 30,000 से कैश कम हो गया एंड इक्वल्स टू इधर कैपिटल कितना कम हुआ? 10,000, और इधर क्या है? 0। एसेट साइड 20,000 से बढ़ा और 30 से कम हो गया, तो एसेट कितने से कम हुआ? 10। कैपिटल कितने से कम हुई? 10। तो दोनों तरफ जो माइनस हुआ वो 10,000 का हुआ नेट। तो आज भी मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली होगी। इंपैक्ट देखा आपने डेप्रिसिएशन का? डेप्रिसिएशन के दो इंपैक्ट होते हैं, पहला एसेट में से माइनस होता है और दूसरा वो किस में से माइनस होता है? वो आपके कैपिटल में से। अब देखो ध्यान से, ये तो परचेज वाली एंट्री थी माय डियर फ्रेंड्स। कौन सी वाली? परचेज वाली। ये कौन सी एंट्री थी माय डियर फ्रेंड्स? ये डेप्रिसिएशन वाली एंट्री थी। अरे जब डेप्रिसिएशन लगता है तो कोई कैश नहीं जाता, कैश तो हमने खरीदते वक्त ही पे कर दिया। जब डेप्रिसिएशन लगता है तो एसेट की वैल्यू कम होती है और वो जो नुकसान होता है वो आप किस में से माइनस करते हो? अपने कैपिटल में से। क्लियर है? अब आते हैं ईयर 2 में, इसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे बेटा, तीनों साल का समझा दूंगा ताकि डेप्रिसिएशन बिल्कुल लॉक हो जाए। देखो अब मैंने कहा आपके पास यहां पे एसी नाम से एसेट था, वापस पूरी इक्वेशन ही बना देता हूं, कंफ्यूज ना हो जाओ तुम। एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। नेक्स्ट ईयर में
जो भी एसेट है वो 10,000 से कम हो जाएगा, जो भी मतलब एसी, अरे ईयर 2 में एसी 10,000 से कम हो जाएगा, और वो 10,000 हम कैपिटल में से भी माइनस करें। स्टोरी समझ में आ रही है? अगले साल भी 10,000 एसेट में से गया, 10,000 कैपिटल में से गया, तो दोनों अभी भी क्या है, बराबर, दोनों तरफ बराबर माइनस हुआ ना, तो इक्वेशन अभी भी टैली हो रही है। इज दिस क्लियर टू यू? समझ में आ रहा है गाइस? जब फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा तो वैल्यू भी होगी, जैसे एसेट 20 से 10 माइनस किया, 10 रह गया, वो पूरी इक्वेशन बनानी, बट अभी अपने को वो नहीं देखना। अपने को तो ये देखना है हर एक ट्रांजैक्शन का जब मैं दो इफेक्ट दूंगा तो बार बार दोनों तरफ माइनस माइनस बराबर या प्लस प्लस क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ताकि इक्वेशन क्या रहे, बराबर। तो मैंने कहा ये जो सेकेंड ईयर का मेरा डेप्रिसिएशन था, जब मैं सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो सेकेंड ईयर परचेज की एंट्री तो आएगी नहीं, पहले खरीद लिया, तो ये जो डेप्रिसिएशन है 10,000 तो एसेट में से माइनस होगा और 10,000 आपके कैपिटल में से। अब मैं आता हूं माय डियर फ्रेंड्स ईयर नंबर 3 पे। लेट मी रीच टू ईयर नंबर 3। नाउ व्हाट डज दिस ईयर नंबर 3 सजेस्ट? ये ईयर नंबर 3 क्या सजेस्ट करता है? ईयर नंबर 3 सजेस्ट करता है कि मेरा ये एसेट है इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। स्टोरी क्लियर है? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगले साल फिर एसेट में से कितना माइनस हो जाएगा, 10,000, और एसेट कौन सा, एसी में से 10,000 माइनस हो जाएगा। फिर अगले साल जो एसी होगा वो भी 10,000, तो एसी की वैल्यू अब धीरे धीरे जीरो होगी, ये यहां से क्या माइनस होगा, 10,000। स्टोरी समझ में आ रही है? एसेट भी 10 से गया, ये भी नोट किया आपने। खरीदा कितने का था, 30 का, पहले साल डेप्रिसिएशन लगा 10, वैल्यू कितनी रह गई, 20। अगले साल फिर डेप्रिसिएशन लगा, वैल्यू कितनी रह गई, 10। फिर तीसरे साल 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा, अब एसेट की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। मतलब 3 साल में पूरे की पूरी वैल्यू को हमने राइट ऑफ कर लिया। सर ऐसे कैसे, कौन सा कॉन्सेप्ट है इसमें? याद करो स्टोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर, क्या बताया था स्टोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर? खर्चा उस साल बुक होगा मेरे प्यारे बच्चों जिस साल फायदा मिल रहा है। तो अगर मुझे फायदा 3 साल में मिल रहा है तो खर्चा भी 3 साल में बुक होगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट भी तो यही कहता है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस मैच होना चाहिए। अगर एसी का फायदा 3 साल मिल रहा है, उसकी वजह से रेवेन्यू 3 साल आ रहा है, तो खर्चा भी तो 3 साल रिकॉर्ड होना चाहिए। क्लियर है बेटा फंडा? बिल्कुल डेप्थ में समझा दिया, बिल्कुल डेप्थ में समझा दिया। कॉपी मारो।